बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आपके साथ पिज़्ज़ा डो की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। पिज़्ज़ा डो बनाना बहुत ही आसान है। परफेक्ट मेथड के साथ आपको बताऊंगी। आपकी पिज़्ज़ा डो कभी भी ख़राब नहीं होने वाली। तो यहाँ पे मैदा है मेरे पास, ये मैंने लिया है 500 ग्राम मैदा है मेरे पास। और कप में देखें, ये 3 कप भर के मैंने मैदे के लिए हैं। 1 अंडे का हम यूज़ करेंगे, जिसे इस तरह से मैंने तोड़ के रख लिया हुआ है। 2 टीस्पून भर के मैंने लिया है पाउडर चीनी के। और यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने लिया है पाउडर मिल्क। 2 टेबलस्पून ऑयल का यूज़ करूँगी। हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पे नमक लिया है। और यहाँ पे 1 साशे है मेरे पास ईस्ट का, इसका हम यूज़ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको एक्टिवेट होने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, इस तरह से मैंने एक बाउल लिया है। तो सबसे पहले मैं इसमें ये पाउडर चीनी डाल देती हूँ। साथ में हम ये ईस्ट का साशे है मेरे पास, ये पूरा मैं इसमें ऐड कर दूंगी। 2 टीस्पून इसमें सिर्फ ईस्ट होता है। तो इसे डाल लेने के बाद यहाँ पे हाफ कप हम इसमें इस तरह से नीम गर्म पानी डाल देंगे और बहुत ही अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। नीम गर्म पानी का होना बेहद ज़रूरी है, ताकि आपका ईस्ट अच्छे से इसमें राइज हो जाता है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, इसको बहुत ही अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है, पाउडर चीनी और ईस्ट को पानी के साथ। और यहाँ हम इसे इस तरह से कवर कर देंगे। कवर करके हम छोड़ देंगे इसको 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में ईस्ट हमारा बहुत ही अच्छे से राइज हो जाता है। तो आपकी डो भी बहुत ही अच्छी बनने वाली है। और दिखाती हूँ मैं आपको 10 मिनट के बाद। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, ठीक 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। ईस्ट हमारा बहुत ही अच्छे से राइज हो चुका है। ऐसे झाग बनी हो तो समझिए आपका ईस्ट बहुत ही अच्छे से राइज हो गया। तो इसे हम साइड पे रखते हैं। और यहाँ जो मेरे पास बाउल है, इसके अंदर सबसे पहले मैं नमक डाल दूँगी, मिल्क पाउडर डाल देंगे, मिला लेंगे। नमक को बहुत ही अच्छी तरह से आपने इसमें मिक्स कर लेना है। ये मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पे हम अंडा ऐड कर देंगे। और यहाँ पे जो ईस्ट था हमारे पास, इसका जो मिक्सचर हमने रेडी किया था, ये भी डाल देंगे। अच्छी तरह से बर्तन को साफ़ करते हुए हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे डो को गूंदने के लिए हम नीम गर्म पानी का यूज़ करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ देखिए, बहुत ही अच्छा सा नरम डो हमारा बस रेडी होने के करीब ही है। तो यहाँ मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून जो मेरे पास ऑयल था, ये मैंने डाल दिया। ऑयल डाल के बहुत ही अच्छी तरह से हमें डो को गूंद लेना है। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, डो बहुत ही अच्छे से हमने गूंद लिया है। 4 से 5 मिनट ज़रूर इसे गूंदिए इस तरह से, और नरम डो रेडी कीजिए ताकि पिज़्ज़ा वो भी नरम बने। तो इसे हम साइड पे करते हैं। इस तरह से मैंने एक और बाउल लिया है। तो अच्छी तरह से इसे ऑयल से हम ग्रीस कर लेते हैं। और डो को इस तरह से उठा के हम इस बाउल के अंदर इस तरह से रख देते हैं। और ऊपर भी से ऑयल लगा देंगे। और इस तरह से हम इसे कवर करके किसी गर्म जगह पे रख देंगे डो को राइज होने के लिए। गर्मियों में डो बहुत जल्दी राइज हो जाता है, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में। और सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो दिखाते हैं आपको राइज होने के बाद। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, पिज़्ज़ा डो कितनी अच्छे से हमारी राइज हो चुकी है। और इसे राइज होने में तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगा है। तो इस तरह से अगर आप पिज़्ज़ा डो बनाएंगे तो आपकी पिज़्ज़ा डो कभी भी ख़राब नहीं होने वाली। तो इसी मेथड से आप चिकन ब्रेड की डो बना सकते हैं। जितनी भी डो बनती हैं वो सभी इसी मेथड से बनाई जाती हैं। जैसे कि अगर हम बनाना चाहें चिकन स्लाइडर्स, तो उसकी डो भी इसी मेथड से आप बना लीजिए। बहुत ही मज़े के वो भी बनते हैं। तो इंशाल्लाह ताला किसी दिन हम आपसे चिकन स्लाइडर्स की रेसिपी भी शेयर करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये पिज़्ज़ा डो की आसान सी रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दबाइए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।